हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल के बारे में जानेंगे, जिसमें सीएचएस की तरह ही इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन होता है। इन सभी स्कूल में आपको टॉप क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ कम से कम या ना के बराबर फ़ी देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर आप किसी भी स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही वो सीएचएस हो या जवाहर नवोदय विद्यालय हो, तो आप इन सभी स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि सभी स्कूल का एग्ज़ाम पैटर्न लगभग सेम है, सिलेबस लगभग सेम है। तो आप एक स्कूल पे डिपेंडेंट ना हो, आप इसमें से कम 2 से 3 स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, तो आपका एडमिशन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इन सभी स्कूल को एज अ प्लान बी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपके पास अगर पेन पेपर है तो लेके बैठिए, सभी स्कूल के नाम लिखिए, और जो भी स्कूल के बारे में आपको डिटेल में वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्कूल इज़ सेंट्रल हिंदू स्कूल CHS, जो कि BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो कि इस चैनल से जुड़े हैं वो ज़्यादातर इसी स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, बट क्योंकि सीट्स बहुत ही लिमिटेड है इस स्कूल के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अदर ऑप्शंस को भी देखें और अदर स्कूल के एग्ज़ाम फॉर्म्स को भी भरें। तो एज यू ऑल नो, सबसे पहले इस स्कूल में 2 स्कूल आते हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, एंड द स्कूल इज़ मैनेज बाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, इस स्कूल में एडमिशन्स आपको क्लास 6, 9th और 11th में मिलेंगे, यानी आप क्लास 6, 9th और 11th के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है BHU सेट, फुल फॉर्म इज़ स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी मैंने अपने वीडियोस में डिटेल में बता रखा है, बट फिर भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम का मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, जिसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सब्जेक्ट्स में मैथ, साइंस, GK, इंग्लिश, हिंदी और SST प्लस। मैंने सब्जेक्ट और सिलेबस के लिए बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखा है चैनल पे, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म जो है इसकी जनवरी और फरवरी के मंथ में आती है, और लगभग आपको 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म को भरने के लिए। एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल और मई के बीच में कंडक्ट कराए जाते हैं, और उसके 1-2 मंथ के बाद आपके क्लासेस चालू हो जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.in, इसको आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। उसके बाद ये स्कूल CBSE सर्कुलम पे रन करता है। उसके अलावा यहाँ पे लार्ज कैंपस प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, बट बहुत सी कन्फ्यूजन है इस स्कूल के बारे में। सबसे पहले कि किस किस क्लास में एडमिशन्स होते हैं, तो सबसे पहले क्लास 6 में इसमें मेन एंट्री होती है, और क्लास 9th में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो इसमें एक लेटरल एंट्री भी होता है, उसके थ्रू आप क्लास 9th में भी एडमिशन ले सकते हैं। एग्ज़ाम का नाम है JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए क्लास 6 के लिए आपका जो एज है वो 9 से 13 साल के बीच में रहना चाहिए। उसके अलावा क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल के बीच में रहना चाहिए आपका एज। मीडियम आपका रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, या हिंदी हो सकता है, या इंग्लिश हो सकता है। इसके अलावा ये स्कूल नवोदय विद्यालय समिति के अंदर में आता है। एग्जाम पैटर्न क्लास 6 में आपको मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, लैंग्वेज टेस्ट, ये सब से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, प्लस पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फॉर्म की डेट्स जो है वो सितंबर से दिसंबर के बीच में आ जाते हैं। उसके अलावा जो एग्ज़ाम है वो जन से अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका navodaya.gov.in। और दोस्तों, जितने भी स्कूल मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, सबसे पहले तो सभी में एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है। उसके अलावा सभी स्कूल में आपको बहुत सी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको फ़ी ना के बराबर देना है, लगभग स्कूल आपका फ्री ही होता है। एकोमोडेशन के लिए हो सकता है किसी किसी स्कूल में पैसा लग जाए, बट एडमिशन चार्ज लगभग नील के बराबर है। फीचर सबसे पहले देखें तो इसमें 100% फ्री रेजिडेंशियल स्कूलिंग मिलेगी आपको, CBSE सर्कुलम है ये भी। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल। ये स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें भी क्लास 6 और 9th में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। एग्ज़ाम का नाम है AISSEE, मीन्स ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी देखें तो क्लास 6 के लिए आपका जो एज है वो 10 से 12 ईयर के बीच में होना चाहिए। क्लास 9 के लिए 13 से 15 ईयर के बीच में। मीडियम ऑफ पेपर जो है इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज तीनों में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न सेम, इसमें भी आपको MCQ क्वेश्चंस ही आते हैं, मैथ, लैंग्वेज, GK, इंटेलिजेंस, और क्लास 9 के लिए भी मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, इंटेलिजेंस। सिंपल बात यह है दोस्तों, अगर आप CHS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सभी एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। सबका सिलेबस
लगभग सेम है, ठीक है। आपको हर एग्ज़ाम के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करिए और सभी एग्ज़ाम्स का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपका ड्रीम स्कूल है उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म है अक्टूबर से नवंबर के बीच में आउट हो जाते हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी तक होता है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका aissee.nda.nic.in, ठीक है। स्कूल के फीचर्स में सबसे पहले आपको कम पैसे में बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन तो मिलेगा ही, उसके अलावा और भी कुछ फीचर्स हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग के द्वारा मैनेज किया जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री विद्यालय इन लोकेशंस पे है, तो अगर आप इस लोकेशन के आसपास रहते हैं, आपका घर अगर आसपास है तो भर सकते हैं, या आप दूर जाके पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लासेस इसमें क्लास 6 और 9 के लिए एडमिशन्स होते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम का जो नाम है वो है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखें तो क्लास 6 के लिए 10 से 12 ईयर्स और क्लास 9 के लिए 13 से 15 ईयर्स, प्लस यहाँ पे एक और चीज़ कि आपका प्रीवियस क्लास है वो पास होना चाहिए। पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सेम यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो सेम रहेगा आपका। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप इस वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम हाई क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन, आप अदर फीचर्स यहाँ पे इस स्कूल के देख सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, जो कि देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। जो भी स्टूडेंट्स डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं वो उस स्कूल को टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। इस स्कूल में क्लास 8 में आपकी एंट्री होती है, मतलब क्लास 8 में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखें तो गर्ल और बॉय का एज 11.5 से 13 ईयर के बीच में होना चाहिए, और उसके अलावा आप अप्लाई करते समय क्लास 7 में होने चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, जिसमें इंग्लिश, मैथ और GK GS से सवाल आएंगे आपके लिए। उसके अलावा होगा यहाँ पे इंटरव्यू, उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट। सीट्स यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है, ओनली 25 सीट्स, और यहाँ पे एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म जो है एक बार फरवरी और मार्च के बीच में आता है, उसके अलावा अगस्त और सितंबर के बीच में फॉर्म आता है, ठीक है। तो इस स्कूल में एक साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका RIMC.gov.in। अदर फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है AMU स्कूल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप सबने सुन रखा होगा। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर CHS स्कूल आता है, वैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर AMU स्कूल्स आते हैं, ठीक है। जैसे CHS में 2 स्कूल है, वैसे यहाँ पे 3 स्कूल हैं। सबसे पहले AMU EBK हाई स्कूल, जो कि बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है। उसके अलावा AMU सिटी स्कूल, और उसके अलावा AMU गर्ल्स स्कूल, जो कि गर्ल्स के लिए सेपरेट है। इसमें आपको क्लास 6, 9 और 11 में एडमिशन्स मिल जाएंगे। एग्ज़ाम का नाम है AMU स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हैं। फॉर्म जो है दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है, और एग्ज़ाम आपका मार्च और अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट आपका यहाँ पे ये रहा। प्लस फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जो कि बिहार में लोकेटेड है, SAV बिहार, ठीक है। ये जो स्कूल है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इसमें आप क्लास 6 में एडमिशन ले सकते हैं। इस स्कूल के लिए सबसे मेन एलिजिबिलिटी ये है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए, रेसिडेंट ऑफ बिहार, और क्लास 5 पास होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक होगा प्रीलिम्स का एग्जाम, जिसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद होगा मेंस का पेपर, जिसमें इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो फॉर्म डेट है वो जुलाई से सितंबर के बीच में आता है, और एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसका यहाँ पे savbihar.ac.in। अदर फीचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 100 के आसपास यहाँ पे सीट होता है। नेक्स्ट है नेतार हाट रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि झारखंड में लोकेटेड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा रेगुलेटेड है। यहाँ पे क्लास 6 में ओनली बॉयज़ एडमिशन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट गर्ल्स के लिए ये स्कूल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले रूरल और ट्राइबल को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। फॉर्म डेट जून से अगस्त के बीच में आता है, और एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। दोस्तों, आपको सभी एग्ज़ाम के डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं सभी स्कूल्स के बारे में आपको इस चैनल पे अब रेगुलर अपडेट्स दूंगा। इसके अलावा जो भी स्कूल के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, फॉर्म फ़ी कितना होता है, उसके अलावा स्कूल का फ़ी क्या है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, हॉस्टल की फ़ी क्या है, तो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा। आप उसके लिए मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा कौन से स्कूल के लिए आपको वीडियो चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल। मैं जब क्लास 8 में था तो मैंने इसका भी पेपर दिया हुआ था और मेरा इसमें भी सिलेक्शन हुआ था, बट क्योंकि मेरा CHS में भी हो गया था तो मैंने CHS में एडमिशन ले लिया। इसमें जो स्कूल्स हैं ये भी अच्छे स्कूल्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। स्कूल जो मैनेज किए जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सबसे पहले लोकेशन में यहाँ पे बहुत अच्छी है। उसके अलावा स्कूल के पास अपना सेपरेट बोर्ड है, JMI बोर्ड, जो कि CBSE और NCERT पे ही बेस्ड है, बट ये सेपरेट है। JMI के अंदर टोटल 5 स्कूल्स हैं जो कि आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन 5 स्कूल के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद आपका इनमें से किसी एक स्कूल में आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप नर्सरी, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट RPVV राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। ये स्कूल भी दोस्तों गवर्नमेंट का ही स्कूल है, गवर्नमेंट डे स्कूल फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो कि फाउंडेड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। ठीक है। बोर्ड यहाँ पे आपका CBSE बोर्ड रहने वाला है, मीडियम इंग्लिश रहने वाला है और यहाँ पे क्लास 6, 9 और 11 तीनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अदर हाईलाइटेड फीचर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना, नो ट्यूशन फ़ी, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रकार का ट्यूशन फ़ी नहीं है। दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉप 10 स्कूल्स को कवर करने की कोशिश की है और दोस्तों यहाँ पे मैंने रैंकिंग नहीं की हुई है। ऐसा नहीं है कि नंबर 1 वाला स्कूल अच्छा है और नंबर 10 वाला ख़राब है, सभी स्कूल अपनी जगह ठीक है। जहाँ रहने के लिए आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ आपका इंटरेस्ट है और जो एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं उस स्कूल में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन विथ मिनिमम टू नो फ़ी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी भी स्कूल के डिटेल वीडियो के लिए आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फ्यूचर में जो भी स्कूल के अपडेट्स आएंगे मैं इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।